यह एक समय की बात है। एक गांव में एक गहरे जंगल में एक पुरानी मंदिर स्थित थी। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित था। लोग उसे प्राचीन और पवित्र स्थान मानते थे और हर सोमवार उस मंदिर में हनुमान जी की पूजा आराधना करने आते थे। एक बार एक युवक नामित रामेश ने दिल में एक अद्भुत प्रश्न पैदा किया। हनुमान चालीसा की ताकत सचमुच में मौजूद है क्या? यह प्रश्न उसके मन को प्रकाशित करने के लिए बार बार उसका आवेश बढ़ा रहा था। रामेश ने तय किया कि वह इस रहस्यमय मंदिर में जाकर सत्यता की जांच करेगा। एक रात रामेश अकेले मंदिर की ओर चला। जब वह मंदिर के अंधेरे के पास पहुंचा, तो वह अचानक ठंडी हवा का एहसास करने लगा। उसका हृदय धड़कने लगा और वह एक अजीब अनुभव महसूस करने लगा। मंदिर के अंदर चमकती मोमबत्तियां थीं और उनकी रोशनी ने वहां की महिमा को और भी प्रकट कर दिया। रामेश ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए हनुमान जी की मूर्ति के पास रुक गया। वह दिव्य शांति और प्रेम की एक ऊंची ऊंची मूर्ति थी, जिनकी आंखें चमक रही थीं। रामेश ने विश्वास की भावना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्रोच्चारण करने लगा, मंदिर की वातावरण में एक विपरीत परिवर्तन हुआ। आकाश में गहरी गरज की आवाज गूंजने लगी और वायुमंडल में अचानक आंधी उठी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और प्रतीक्षा के बाद बंद द्वारें अचानक खुल गए। रामेश ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा और वह देखा कि वातावरण में एक अजीब मानसिक रूप लिए एक आकारशील राक्षस प्रतिमा विकट रूप में उभर आई है। उस राक्षस ने भयानक आवाज में कहा, तुम कौन हो जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो? इसकी ताकत को सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। रामेश ने अपनी दृढ़ता और विश्वास को संभालते हुए विपरीत कवच धारण किया और हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा। रामेश के हृदय में धैर्य और अद्भुत श्रद्धा से भरी हुई थी। वह ध्यानपूर्वक और निर्भयता से हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखता रहा। हर मंत्र के साथ गर्जन और वायुमंडल में घूमती आंधी और भयानक तेज बढ़ी रही। अचानक रामेश ने महसूस किया कि उसके पास अद्भुत शक्ति की एक ऊर्जा उभर आई है। उसकी आंखों में प्रकाशमय ज्योति की चमक बढ़ी और उसके शरीर में एक दिव्य प्रकाश समाया। हनुमान चालीसा के प्रत्येक श्लोक के साथ उसकी धारणा मजबूत होती गई और उसका सामर्थ्य और वीरता बढ़ती गई। मंदिर की दीवारों में एक दिव्य आभा महसूस होने लगी और उस दिव्यता ने मंदिर की माहौल को विशेष बना दिया। रामेश के पास खुद हनुमान जी की आत्मा में संगठित हुई ज्योति महसूस होने लगी। ध्यानपूर्वक विचलित होने के बजाय रामेश ने अपने आंतरिक सामरिक ब्रह्मा को जागृत किया और दिव्य शक्ति के साथ सामरिक हो गए। वातावरण में मौजूद राक्षस प्रतिमा अचेत हो गई और दुखी रूप में भयभीत हो गई। उसने प्रतिमा के आगे एक क्षमा मांगते रूप में दिखाई दिया और मंदिर से लुप्त हो गई। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो गया और रामेश ने अपनी निर्भयता के साथ मंदिर को छोड़ दिया। वह बाहर आया और आदर्श जीवन की ओर अग्रसर हुआ। हनुमान चालीसा की ताकत और महिमा का अनुभव करके रामेश ने एक नया आत्मविश्वास प्राप्त किया। उसने अपने जीवन में हनुमान जी की आराधना और चालीसा के नियमित पाठ को शामिल किया और दिव्यता और सुरक्षा की अनुभूति की। यह घटना न सिर्फ केवल रामेश के जीवन में ही थी, बल्कि इसकी खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने इस घटना को अद्भुत और अद्वितीय माना और उन्होंने भी हनुमान चालीसा के प्रतिदिन का पाठ शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों में आत्मविश्वास, आध्यात्मिकता और शक्ति का बढ़ावा होने लगा। हर मंगलवार को मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाने लगी। उस मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ बढ़ती गई और एक दिव्य ऊर्जा उसके आसपास बसने लगी। हनुमान चालीसा की ताकत ने लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, वह अद्वितीय था। उनके जीवन में अधिक सामरिकता, निर्भयता, स्वयं सेवा
और आध्यात्मिक अभियान का आदर्श आ गया। वे अपने कठिनाइयों से लड़ने के लिए हनुमान जी की आराधना करते और चालीसा का पाठ करते रहे। इस रहस्यमयी शक्ति की गवाही के बाद उनके जीवन में सफलता, सुख, शांति और प्रेम का आवेश बढ़ा। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ बने और अपने कर्तव्यों को निभाने में प्रफुल्लित हुए। हर दिन हनुमान चालीसा के पाठ के साथ उनके जीवन में नई उमंग और संतुलन का अनुभव होता था। इस द्वारा हनुमान चालीसा की ताकत ने रामेश के साथ सामरिकता, आध्यात्मिकता और सफलता की यात्रा पर लोगों को प्रेरित किया। वे इस महान चालीसा को नियमित रूप से पाठ करके दिव्यता, शक्ति और सुरक्षा की प्राप्ति में सहायता प्राप्त कर सकते थे। यह अनुभूति उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ एक आदर्श और धार्मिक जीवन का अनुभव कराती थी।